Hello students, I am Rashmi Singh and invite you to my YouTube channel Rashmi Singh Classes. Today's topic is the making of national movement. We have in the previous parts we have studied about the formation of Indian National Congress, partition of Bengal. The Indian National Congress led the national movement, and this national movement is divided into four phases. First was moderate phase and second was extremist phase. तो extremist phase को ही हम continue करेंगे. Extremist phase, in the first phase we have discussed about the partition of Bengal and the सूरत split, जिसमें हमने पढ़ा था moderates और जो extremists थे वो parted वे हो गए थे, अलग अलग हो गए थे. And the extremists believe in revolutionary activities. Okay, then the rise of revolutionaries because of extremist phase. एक्टिव इन बंगाल, जितनी भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो बंगाल में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बिकॉज द बंगाल वॉज द डेन ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एंड इंटेलेक्चुअल्स लीडर्स. That's why these activities active in Bengal, Maharashtra, Punjab and Tamil Nadu, and their methods involve the assassination of unpopular officials. Unpopular जिनको कि वो पसंद नहीं करते थे उनका मर्डर कर देना. assassination means मार डालते थे. and looting of arms, cash and the act of sabotage. Act of sabotage means ज़बरदस्ती तोड़फोड़ करना, दुकानों को लूटना, वहाँ तोड़फोड़ करना. अगर वो इंग्लिश ब्रिटिश सामान बेच रहे हैं तो वहाँ ज़बरदस्ती जाके तोड़फोड़ करना. ये सब एक्टिविटीज़ वर इन्वॉल्व इन रिवोल्यूशनरी एक्ट. क्लियर, समझ में आया बेटा? वी.डी. सावरकर ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे. वी.डी. सावरकर ऑर्गेनाइज्ड अ सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारती. ये लोग एक सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म किया करते थे जो उनको हेल्प करती थी इन देयर रिवोल्यूशनरीज एक्ट. तो उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी अभिनव भारत. एंड अनुशीलन समिति वॉज ऑल्सो हेल्पिंग द रिवोल्यूशनरीज. एक अनुशीलन समिति थी, वो भी रिवोल्यूशनरीज को हेल्प किया करती थी उनके एक्ट कंप्लीट करने में, उनका टास्क कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. एंड Indian revolutionaries established गदर पार्टी इन USA एंड कनाडा. मतलब इंडिया के साथ साथ वो कुछ सोसाइटीज़ को फॉरेन कंट्रीज़ में भी फॉर्म किया करते थे, जैसे एक गदर पार्टी. गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय द रिवोल्यूशनरीज in US and Canada and its aim was to stir up rebellion in India. इंडिया में रिबेलियन करवाना, तोड़फोड़ करवाना उसका मेन एम था गदर पार्टी का. Clear? And because of these revolutionary activities and the Britishers were not able to जैसे कहते हैं ना, to cut down all these revolutionary activities, उनको ख़त्म नहीं कर पाए. That's why they they took the decision to partition the Bengal. उसके बावजूद भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में कोई कमी नहीं आई. अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन ऑर्डर टू वीकेन द इंडियन मूवमेंट. क्योंकि इंडियन मूवमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश हैड स्टार्टेड प्लेइंग अ गेम डिवाइड एंड रूल. डिवाइड एंड रूल उन्होंने एक फाउल गेम खेलना शुरू किया. Britishers spread that the political and economic interest of Hindus and Muslims are different. उन्होंने कहा जो हिंदू और मुस्लिम के जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट है. मीन्स अगर वो इंडिपेंडेंस ले भी लेते हैं तो बाद में मुस्लिम के इंटरेस्ट को वो नहीं पूछेंगे, उनको बाईपास कर देंगे, क्योंकि उनके नंबर ऑफ लीडर्स बहुत कम है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उनके इंटरेस्ट डिफरेंट है. एंड दे एनकरेज मुस्लिम्स टू फॉर्म एन एसोसिएशन. और उन्होंने मुस्लिम्स को एनकरेज किया, प्रोवोक किया कि वो भी अपनी एक एसोसिएशन बनाए लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड इन 1906 में नवाब सालिमुल्ला, इनका पूरा नाम था ख्वाजा सालिमुल्ला,
नवाब ख्वाजा सालिमुल्ला ऑफ ढाका, ढाका के नवाब थे, एंड आगा खान एंड मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे। इनके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट लीडर्स फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्म किया। किस लिए फॉर्म किया? बिकॉज दे वांटेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम, वो मुस्लिम के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को चाहते थे कि वो डेवलप हो, क्योंकि यहाँ बोला था उन्होंने, एक जो भ्रम फैला दिया था कि हिंदू और मुसलमानों के पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट हैं। तो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल उन्होंने ये एसोसिएशन फॉर्म की। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि ये फॉर्मेशन हुआ था बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने लीग ने जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का उसको सपोर्ट किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके अपोजिशन में थी, बट दिस मुस्लिम लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, और उन्होंने एक डिमांड और की, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट जहाँ से मुस्लिम्स के लिए लीडर्स चुने जाएं फॉर मुस्लिम, एंड सम सीट्स इन द काउंसिल्स रिजर्व फॉर मुस्लिम्स हु वुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स। मीन्स उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीडर्स चुने जाएंगे तो उनको मुस्लिम वोटर्स ही वोट करेंगे। लेकिन इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सम लीडर्स ऑफ मुस्लिम्स। उन्होंने क्या कहा कि जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल डिवीज़न कर दिया गया था, तो ईस्ट बंगाल में अगर मुस्लिम लीडर है और मुस्लिम वोटर्स ही उन्हें वोट करेंगे, तो व्हाट अबाउट द अदर कम्युनिटीज़, उनके तो पॉलिटिकल राइट ही ख़त्म हो गए, क्योंकि वो वोट नहीं दे सकते थे मुस्लिम लीडर को। तो ये ठीक नहीं है अगर हम किसी का पॉलिटिकल राइट फिनिश कर दें। तो इस बात का भी बहुत क्रिटिसाइज हुआ। बट उसी समय एक एक्ट पास किया, मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इट इंट्रोड्यूस्ड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। इस रिफॉर्म की वजह से एक सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फॉर मुस्लिम, मीन्स मुस्लिम के फेवर में ये एक्ट था। एंड मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो सेटअप, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बननी शुरू हो गई जहाँ से मुस्लिम लीडर इलेक्ट किया जाता, फ्रॉम विच ओनली मुस्लिम्स कुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स, जहाँ पे मुस्लिम वोटर ही वोट देंगे। अब उनको एक पुख्ता मिल गया कि ये कहाँ, अब हम लोग अपने लीडर मुस्लिम लीडर्स को मुस्लिम वोटर्स ही वोट दे के चुनेंगे, और उनकी सीट्स रिजर्व हो गई थी काउंसिल्स में। क्लियर? मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909। लेकिन इन सब के बावजूद भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अपनी चरम सीमा पे थी, वो रुक नहीं रही थी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उन्होंने बंगाल का पार्टीशन जो 1905 में पार्टीशन को डिक्लेयर किया था, वो 1911 में कैंसिल कर दिया, और दोनों की दोनों जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल थे वो यूनाइटेड हो गए, वो यूनाइट हो गए। बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो डिक्लेयर द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, क्योंकि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कलकत्ता में इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने अनाउंस किया कि हम अपनी जो कैपिटल है कलकत्ता से हटाकर वो दिल्ली में कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए, बिकॉज ऑफ दिस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स मुस्लिम लीग फॉर्म हुई, तो वो लोग बड़े खुश हो रहे थे। एक बहुत बड़ी रिफ्ट तैयार हो गई है बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, मीन्स डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी डिवाइड हो गई है एंड हिंदूज एंड मुस्लिम। लेकिन एक होप तब भी थी, क्योंकि दे हैड द सेम एनिमी। उनका जो एनिमी था ब्रिटिशर्स वो सेम थे, आइदर मॉडरेट हों, एक्सट्रीमिस्ट हों, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, चाहते सब यही थे अपना स्वराज या सेल्फ रूल। ठीक है, एक कहते ना
आशा की एक किरण थी। नाउ द लीडर्स रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़। अब जो हमारे लीडर्स थे सबके, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हों, मुस्लिम लीग के हों, एक्सट्रीमिस्ट हों, मॉडरेट्स हों, उनमें चेंजेस आया, वो थोड़े से फ्लैक्सिबल हो गए और वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी हो गए। ऑल वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनका सेम ही एनिमी था, तो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद भी हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, लेकिन अभी आप हमारा साथ दीजिए। इससे पहले आपको याद होगा हमने पढ़ा था सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट में हमने क्या पढ़ा था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों डिवाइड हो गए थे। अब यहाँ पे लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ में एक ऑल इंडिया कांग्रेस की सेशन स्टार्ट हुआ इन दिसंबर 1916। बोथ द ग्रुप्स मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट रीयूनाइटेड। इसमें दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस के ग्रुप्स जो सूरत में अलग अलग हुए थे, इसमें रीयूनाइटेड। ठीक है, दोनों मिल गए कि हम मिलके साथ करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। एंड एट द सेम टाइम द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग ऑल्सो साइन द लखनऊ पैक्ट। और जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, उन्होंने भी लखनऊ पैक्ट पे साइन किया कि हम साथ साथ मिलके काम करेंगे। मीन्स अब वो दो नहीं होके, वो चार अलग अलग बॉडी ना होके वो एक बन गए और साथ साथ काम करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया। एंड दे डिमांडेड सेल्फ रूल फॉर इंडिया। और उन्होंने इंडिया के लिए सेल्फ रूल डिमांड किया। एंड दीज डेवलपमेंट्स, ये जो रीयूनियन हो गई सबका, दीज डेवलपमेंट्स स्ट्रेंथेन द नेशनल मूवमेंट, जिससे कि हमारे नेशनल मूवमेंट को एक मोमेंटम मिला और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। समझ में आया बेटा? एक्सट्रीमिस्ट फेज में हमने क्या पढ़ा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सूरत स्प्लिट, और इस पार्ट में हमने पढ़ा द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, डिवाइड एंड रूल गेम खेला और उनको प्रोवोक किया टू ऑर्गेनाइज या टू फॉर्म अ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग उन्होंने फॉर्म की। मोरले मिंटो रिफॉर्म, जिसकी वजह से उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स और मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज तैयार होने लगी। लेकिन अच्छा, यहाँ पे डिवाइड द सोसाइटी, लेकिन एक होप ये थी कि हमारा शत्रु एक ही था, जिस वजह से सारे लीडर्स कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो गए और उस कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से रीयूनियन ऑफ मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जिसकी वजह से हमारे नेशनल मूवमेंट को एक मोमेंटम मिला। क्लियर? इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। आशा है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।